हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th की संस्कृत, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सुभाष रत्नान, यानी सुभाषित रूपी रत्न, सुंदर वचन रूपी जो रत्न हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे श्लोक दिए हुए हैं और इन श्लोकों में से हर साल 12th में कोई ना कोई एक श्लोक जरूर आता है जिसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो अगर जैसे इसमें से कोई श्लोक आता है तो उसका हमें पहले संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है। तो अगर संदर्भ की बात करें तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है संस्कृत का, तो हमारी जो संस्कृत है कक्षा 12th में वो संस्कृत है संस्कृत दिग्दर्शिका। तो अगर हम कोई संदर्भ लिखना चाहते हैं तो प्रस्तुत, अभी ऐसे श्लोक है, अगर गद्यांश आता है तो उस जगह पे हमें गद्यांश बोलना है, और अगर श्लोक आ रहा है तो उसको हम श्लोक लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के बाद फिर हम करेंगे अनुवाद। तो जैसे हमारा ये पहला स्टेंजा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहिम मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। तो सबसे पहले ये है भाषासु। भाषासु का मतलब भाषाओं में, मुख्य, मधुर, दिव्य, दिव्य यानी हम बोल सकते हैं अलौकिक, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती का मतलब होता है देव वाणी, या इसको हम बोलते हैं संस्कृत। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गीर्वाण भारती यानी संस्कृत है या देववाणी है। और तस्याहिम, तस्याहिम मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। तस्याहिम यानी उसमें भी मधुर काव्य है, और तस्माद अपि और काव्य में भी मधुर, सुभाषितम यानी उसके सुंदर वचन। सुभाषितम का मतलब सुंदर वचन। तो इसका हम एक लाइन में सीधा अर्थ देखेंगे कि भाषासु काव्याम यानी भाषाओं में जो मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, वो हमारी भाषा संस्कृत भाषा है, और उसमें भी मधुर उसका काव्य है, और काव्य में भी उसके सुंदर वचन है। यानी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक मधुर, अलौकिक, और उसमें भी उसका काव्य मधुर है, तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। तो ये हमारे पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा है सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, और सुखार्थी व तेज विद्या विद्यार्थी व तेज सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन यानी सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, कुतो यानी कहाँ, विद्या यानी विद्या, शिक्षा। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिन सुखम, और विद्या अर्जित करने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को या विद्या अर्जित करने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को या सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग करना पड़ेगा या विद्या त्यागनी पड़ेगी। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्यागना पड़ेगा। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्यागनी पड़ेगी, विद्या छोड़नी पड़ेगी, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा देखते हम, जल बिंदु निपातेन क्रमसे पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु यानी जल की बूंद,
जल बिंदु यानी जल की बूंद, निपातेन यानी गिराने से, गिराना, क्रमशः यानी लगातार, पूर्यते यानी पूरा या भर जाता है, घड़ा यानी घट यानी घड़ा, यानी जल की बूंद को लगातार गिराने से घड़ा भर जाता है। जिस तरीके से जल की बूंद को लगातार गिराने से जला वो घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार स हेतु वही कारण है क्या, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च और धर्म का, धनस्य च और धन का, यानी बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म, धन का हेतु है या कारण है। हेतु यानी कारण, यही सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात यहाँ कहने का जो अर्थ है वो ये है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। चौथा है श्लोक हमारा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। काव्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र की, विनोदेन यानी बातचीत, काव्य शास्त्र की बातचीत करते हुए, कालो यानी समय, गच्छति यानी व्यतीत होता है, धीमताम यानी बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की बातचीत करते हुए व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम यानी मूर्ख, जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख, व्यसनेन जो मूर्खों का समय होता है वो किसमें, व्यसनेन यानी बुरी आदतों में या नशापत्ती में, निद्रा यानी सोने में, कलहेन यानी झगड़ा करने में। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा या बातचीत का आनंद लेने में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, सोने में एवं झगड़ा करने में व्यतीत होता है। अगला श्लोक है हमारा पांचवा, श्लोक है कि न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रातवाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। यानी इस दुनिया में जो धन है उनमें सर्वधन यानी सभी धनों में जो प्रधान धन है, प्रधान यानी मुख्य धन है, जो प्रधान धन है हमारा वो क्या है, विद्याधन। सभी धनों में जो प्रमुख और प्रधान धन है वो विद्याधन है, क्योंकि न चोर हार्यम, ना इसको चोर चुरा सकता है, न राज हार्यम, ना ही राजा इसको छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम, भाज्यम यानी बंटवारा, न च भारकारी और ना ही ये बोझ युक्त है, बोझ यानी ना ही यह भारी है ना इसमें बोझा है, बोझ युक्त है। व्यय यानी खर्च करने पर, व्यय का मतलब खर्च, कृत्य यानी करने पर, वर्धते यानी बढ़ती है, एवं नित्यम यानी रोजाना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना तो यह भारी है, ना ही बोझ बनता है इससे। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य जो संपदाओं की भांति विद्या का जो धन है वह धन हमेशा खर्च करने पर और बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है।
तो सीधा सीधा सा अर्थ है इसका कि जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है। ना इसको चोर चुरा सकता है, ना भाई बंटवारा कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना ही यह बोझ युक्त है, ना ही यह भारी है, और नित्य यानी रोजाना खर्च करने पर यह बढ़ती है। यही विद्या का जो धन है वो सर्वधन यानी प्रधान, सभी धनों में प्रधान है। अगला है छठवा के परोक्षे कार्य अंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंताराम, परोक्षे यानी पीठ पीछे या पीछे, कार्य हंतारम, हंतारम यानी नष्ट कर देना, यानी कार्य यानी काम को बिगाड़ देना, पीछे कार्य को बिगाड़ना, और प्रत्यक्ष यानी सामने या मुख पर, प्रिय वादनम मीठा बोलना। पीछे कार्य को बिगाड़ देना, मुख पर मीठा बोलना, प्रत्यक्ष यानी सामने, मुख पर कैसा बोलना, प्रिय वादनम मीठा बोलना। वर्जये तादृशम, तादृशम यानी ऐसे, वर्जये यानी हटा देना चाहिए, मित्रम यानी मित्र को, विषकुंभम, विषकुंभम यानी जहर के घड़े के समान होते हैं, पयोमुखम यानी जिनके मुख पर अमृत या दूध भरा हुआ ऐसे विष के घड़े के समान होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा मुख पर प्रिय या मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े का त्याग कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। यानी जो पीछे कार्य को नष्ट करने वाला है और मुख पर मीठा बोलने वाला है, ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष के घड़े को छोड़ दिया जाता है या उसका त्याग कर दिया जाता है। अगला है सातवां, उदेत सविता ताम्रस्ताम्र एवा अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। उदेत यानी उदय होना, उदेत यानी उदय होना, सविता यानी सूर्य, सविता यानी सूर्य, ताम्र स्ताम्र, ताम्र यानी तांबे के कलर का, तांबे के रंग का, एवं अस्त, एवं अस्त यानी अस्त होने पर, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ यानी खुशी के दिन हो, विपत्तौ यानी दुख हो, महता मेघ रूपताम यानी जो महान लोग होते हैं, महता यानी महान या बड़े लोग होते हैं, तो उनका क्या सिद्धांत होता है कि महान पुरुष, महता मेघ रूपता, जो महान लोग होते हैं या जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में उसी प्रकार एक रूपता, एक समान रहते हैं जिस प्रकार सविता यानी सूर्य, सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है या तांबे के रंग का रहता है और अस्त होने पर भी तांबे के रंग का रहता है या लाल रहता है। यानी महान पुरुष जो संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। यहाँ अगर कहने का तात्पर्य है कि महान यानी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो सुख और दुख में प्रभावित नहीं होते, ना तो वो सुख में अत्यंत खुश होते हैं और ना ही दुख में हतोत्साहित होते हैं,
वो हमेशा एक समान रहते हैं, उनका समभाव होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलस्य साधौ विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय यानी झगड़े के लिए, धनम मदाय, मदाय यानी अहंकार, शक्ति परेशान यानी परेशान करने के लिए, किसको, पर पीड़ना यानी दूसरों को, खलस्य, खलस्य यानी दुष्ट। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है उस दुष्ट की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन अहंकार करने के लिए, घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए या परेशान करने के लिए, विपरीत इसके विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका ज्ञान दूसरों को विद्या देने के लिए और धन दान करने के लिए तथा शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। एक बार फिर देख लेंगे कि जो खलस यानी जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या विवाद करने के लिए, संपत्ति या धन घमंड के लिए, अहंकार के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन व्यक्तियों की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, संपत्ति या जो धन है वो दान के लिए तथा रक्षा करने के लिए, जो शक्ति है वो रक्षा करने के लिए होती है। आगे अगला श्लोक देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रिया विवेकम परम आपदाम पदम वृणुते हे ब्रह्मस्य कारणाम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। यानी जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे किसी भी काम को कर देते हैं वो परम आपदा का यानी अत्यंत कष्टकारी बन जाता है। तो देखते हैं इसका कि सहसा, सहसा यानी अचानक, विदधीत यानी नहीं करना चाहिए, क्रिया में विवेकम कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदा पदम, परम आपदा पदम यानी वो आपत्तियों का, घोर आपत्तियों का या बड़े कष्ट का कारण बन जाता है। व्रणुते यानी वर्ण कर लेती हैं, व्रणुते यानी वर्ण करना। विमर्श कारणाम, विमर्श कारणाम यानी जो विमर्श यानी विचार करके जो कार्य करता है। गुण लुब्धा यानी गुण की लोभी। संपदा यानी जो संपत्ति। स्वमेव यानी स्वतः ही, स्वमेव यानी स्वतः ही यानी जो बिना सोचे विचारे, सहसा यानी अचानक, क्रिया में अविवेकम बिना सोचे विचारे जो कोई भी कार्य करता है अचानक से, बिना सोचे विचारे अगर कोई भी कार्य करता है वो कहीं ना कहीं किसका, बड़े कष्ट का कारण बन जाता है। तो सीधा सीधा हम इसका अर्थ देखेंगे कि बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तियों या घोर संकट का कारण बनता है। सोच विचार कर, विमर्श कारणाम यानी सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण लुब्धा यानी गुण की लोभी, अर्थात गुणों पर प्रसन्न होने वाली जो संपदा यानी जो संपत्ति है वह स्वयं ही ऐसे व्यक्ति का वर्ण कर लेती है। अर्थात सहसा यानी अचानक या एकाएक, विदधीत क्रिया विवेकम बिना विवेक के कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह घोर कष्ट का कारण बन जाती है। और जो विमर्श कारणाम जो सोच विचार कर, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोच विचार कर कार्य को करते हैं, उनका गुण की लोभी संपदा
या उन पर रीझ कर या प्रसन्न होकर वे ऐसी संपदा या ऐसी संपत्ति स्वमेव यानी स्वतः ही ऐसे व्यक्तियों का वर्ण कर लेती हैं। कहने का अर्थ ये है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य जो होता है वो सफलता को प्राप्त होता है, और अति शीघ्र से बिना विचारे जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है उसका परिणाम हितकर नहीं होता या अहितकर होता है। अगला है 10वां नंबर, वज्रदापि कठोराण मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को विज्ञात तुम हरती। वज्रदाप यानी वज्र से भी कठोराण यानी कठोर, मृदून यानी कोमल, कुसुमादपि यानी पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, लोकोत्तराणाम यानी जो असाधारण पुरुष होते हैं, जो इस लोक से ऊपर उठ जाते हैं, जो असाधारण पुरुष हैं या जो महान लोग हैं, लोकोत्तराम जो इस लोक से ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात उनकी सोच इस लोक तक सीमित नहीं है। वो हर व्यक्ति को, वो उनकी सोच इतनी ऊपर उठ चुकी है कि वो इस दुनिया में इन छोटी मोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देते या उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। चेतांसी यानी उनका जो हृदय है, चेतांश यानी जो उनका हृदय है, कौन विज्ञात अर्थम कौन जान सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो महान पुरुष हैं, लोकोत्तराणाम या जो असाधारण पुरुष हैं, वो वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल, वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल, चेतांश उनके हृदय को कौन विज्ञातम कौन जान सकता है। यानी असाधारण पुरुष जो होते हैं उन वो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल ऐसे हृदय को कौन जान सकता है। अगला है प्रीणाति सुचरितै पितरं स पुत्रो यत भर्तुरेव हितमिच्छति तत कलत्रं तन्माद्र अपि सुखे च सक्रियं यदम एतन्त्रयं जगतिं पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणात यानी प्रसन्न करता है, प्रीणात यानी प्रसन्न करना, सुचरित यानी सुंदर चरित्र से, पितरम यानी पिता को, सा पुत्र यानी वह पुत्र, वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तुरेव, भर्तुरेव मतलब पति, हितमिच्छति पति के हित की इच्छा करे, हितमिच्छति हित की इच्छा, तत्कलत्रम, कलत्रम यानी पत्नी, ऐसी पत्नी, एतत्रयम ये तीन, जगत यानी संसार में, पुण्यकृतो यानी भाग्यशाली, लवंते यानी प्राप्त होती। वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से पितरम यानी पिता को प्रसन्न करता है, वह पत्नी, तत्कलत्रम वह पत्नी जो यद भर्तुरेव जो सदैव अपने पति के हित की इच्छा करती हो, तन मित्रा आपदाम सुखे च समक्रियम यानी जो समान रहे, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में हमेशा समान व्यवहार करे या समान रहे। एतत्रयम जगतम ये तीनों चीज जगत में भाग्यशाली व्यक्तियों को या भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होती है। वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न कर दे, वह पत्नी जो सदैव अपने पति के हित की इच्छा करे, वह मित्र जो सुख और दुख में समक्रिया यानी समान व्यवहार करे, ये तीनों चीजें जगत में पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। अगला है कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ते सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धैनु धीरा शून्यताम वाच माहु।
कामान दुग्धे यानी कामनाओं का दोहन करने वाली, कीर्ति सूते यानी यश को, सूते यानी धीरे धीरे बढ़ाने वाली, दुष्कृतम यानी बुरे कर्मों को या बुरे कृत्यों को, हिनस्त यानी नष्ट करने वाली, शुद्धाम जो शुद्ध है, शांत है, मातरम यानी जो माता है, मंगलानाम यानी मंगल आचरणों की, धैनु धीरा, धैनु यानी गाय, धैनु गाय के समान धैर्य धारण करने वाली है, सुंदरताम वाचमाहु ऐसी सुनने में सुंदर वाणी है, विप्र कर सत्य लक्ष्मी और विप्र कर सत्य अलक्ष्मी, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, जो दरिद्रता को दूर करने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि जो शुद्ध है, शांत है एवं मंगलों को जन्म देने वाली है या मंगल आचरणों को जन्म देने वाली है, सुभाषितम को, सुभाषित वाणी, सुनृताम, सुनृताम ऐसी सुभाषित वाणी है जो धैर्यवान पुरुषों ने, जो धैर्यवान पुरुष हैं उन्होंने ऐसी सुंदर वाणी को या सुभाषित वाणी को कामधेनु की संज्ञा दी है या कामधेनु के समान बताया है, जो क्या करती है, इच्छाओं को दोहन करने वाली है, दरिद्रता का नाश करने वाली है, दरिद्रता यानी विप्रकर्षत यानी दरिद्रता को खींचने वाली है, कर्षण करने वाली है, उसको नष्ट करने वाली है, और कीर्ति यानी यश को बढ़ाने वाली है, एवं दुष्कृतम और पापों को नष्ट करने वाली है, बुरे कृत्यों को नष्ट करने वाली है, जो सत्य और प्रिय वाणी है वो सिद्धियों को पूर्ण करने वाली है। कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा कि जो हमारी जो सुभाषितम यानी जो सुंदर वाणी है, जो जिसको लोगों ने धेनु गाय के समान बताया है, जो कामनाओं का दोहन करने वाली है और दरिद्रता का नाश करने वाली है, यश को बढ़ाने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है, जो शुद्ध है, शांत है और मंगल आचरणों को करने वाली है। आगे अगला है व्यतिशयति पदानांतरम को अपि हेतु न खलु वै रूपान दीन प्रियते संसरते विकसते पतंग तस्यो पुंडरीकम द्रवती व हिमरसुवात मुगते चंद्रकांत, यानी व्यतिशयति, व्यतिशयति मतलब जोड़ना, पदानांतरम यानी पदार्थों के अंतर को अपि यानी कोई भी, हेतु यानी कारण, यानी पदार्थों के अंतर को जोड़ने का कोई ना कोई तो कारण होगा। ना खलु, खल यानी जो बाहरी रूपाधीन है और बाहरी रूप से, प्रियते यानी प्रेम, संसरते यानी बाहरी रूप को देखकर प्रेम, संसरते यानी प्रेम नहीं होता या प्रेम नहीं हो सकता। कैसे कि विकसते ही पतंग तस्यो पुंडरीकम, यानी पतंग दस्यो, पतंग यानी सूर्य और उदस्यो यानी उदय होने पर, जैसे सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक यानी कमल विकसित हो जाता है, और द्रवती व हिमरसवाद मुगते, हिमरसवाद मुगते यानी जैसे ही चंद्रमा के उदय होने पर या चंद्रमा के दिखने पर, जैसे चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत यानी एक मणि का नाम है, जो चंद्रकांत मणि है वो क्या हो जाती है, द्रवित होने लगती है। यानी पदार्थों को मिलाने का या जोड़ने का कोई ना कोई तो आंतरिक कारण होगा। निश्चय ही प्रेम बाह्य रूप पर निर्भर नहीं होता, यानी बाहरी रूप को प्रेम बाहरी रूप से नहीं होता, कोई ना कोई आंतरिक कारण होता है। जैसे कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है। अगला है निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव वा मरणावस्तु युगांतरे वा न्यायात् पत प्रविचलन्ति पदम न धीरा।
निंदंत यानी निंदा हो, निंदा यानी बुराई। नीत लुपड़ा, जो नीत को जानने वाले हैं, ऐसे लोग जो नीत निपुण हैं। यदि वह स्तवंतु, या उनकी वंदना हो, यानी जो नीत को समझने वाले लोग हैं, जो नीत निपुण लोग हैं, उनकी चाहे निंदा हो या उनकी वंदना हो। लक्ष्मी समाविशत, लक्ष्मी चाहे पास बैठ जाए। गच्छतु व यतिष्ठम, चाहे गच्छतु यानी चली जाए। मरणम अस्तु अद्यैव यानी आज ही। मरणम अस्तु यानी मर जाए। युगांतरेवा या युगों के बाद मरे। न्यायात पथ, जो न्याय पथ पर चलने वाले हैं, वो प्रवचलतम पदम नधीरा, वो न्याय के पथ पर चलने वाले अपने धैर्य को नहीं छोड़ते या न्याय के पथ से जरा भी विचलित नहीं होते। तो इसका अर्थ हम देखते हैं कि नीति में जो निपुण लोग हैं, उनकी निंदा हो या स्तुति हो या वंदना हो, चाहे लक्ष्मी आए या गच्छतु व यतिष्ठ, चाहे लक्ष्मी आए चाहे चली जाए। अध्यय व मरणमस्तु, चाहे आज ही मर जाए या फिर युगों के बाद मरे। धैर्यवान पदम नधीरा, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो न्यायात यानी न्याय के पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। जो नीत में दक्ष लोग होते हैं, जो नीत निपुण लोग होते हैं, उनकी चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे लक्ष्मी उनके पास आकर बैठे या चली जाए, चाहे वो आज ही मर जाए या युगों के बाद, लेकिन जो धैर्यवान जो पुरुष होते हैं, वो कर्म पथ पर अड़िग रहते हैं, वो अपने न्याय पथ से विचलित नहीं होते। अगला है ऋषयो राक्षसीम आहु वाच्य मुंदप्त्रत्यो सा योनि सर्वैरणाम सा ही लोकस्य निरहति, बर्बाद कर देती है। निरहति यानी बर्बाद करना। ऋषयो यानी ऋषियों ने, राक्षसीम आहु राक्षसी वाणी, आहु का मतलब वाच, मुंदप्त्रयो अहंकार से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई। सायोनि यानी जन्म स्थली। सर्व वैराणाम यानी सभी प्रकार के वैर की, और लोकस यानी संसार को, निरति यानी बर्बाद कर देती है। यानी ऋषियों ने उन्मत्त या अहंकार से भरी हुई वाणी को राक्षसी मायु यानी राक्षसी वाणी कहा है, जो सर्वैराणाम सभी प्रकार के वैरों के जन्म देने वाली है या जन्म स्थली है। एवं साहि, एवं वही संसार की, लोकस यानी संसार को या संसार की विपत्तियों का कारण है, या वही संसार को बर्बाद करने वाली है। यानी वाच्म उन्नत यानी उन्मत्त या अहंकार से भरी हुई वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। वो सभी प्रकार के वैरों की जन्म स्थली है या सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है, और संसार को विपत्ति का कारण देने वाली है या संसार को नष्ट करने वाली है।